खुश आमदीद। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के सीधे आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज के इस तफसीली जायजे में हम एक इंतहाई अहम और बहुत ही मखसूस समंदरी वार्निंग पर बात करने वाले हैं जो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की जानिब से जारी की गई है। और इसका ताल्लुक कहाँ से है? दुनिया के एक ऐसे समंदरी रास्ते से जिसकी अहमियत से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, यानी आबनाए हरमुज़। अब देखिए, जब भी कोई आलमी ताकत इस तरह की कोई ख़ास हिदायत जारी करती है ना, तो उसके एक एक लफ्ज़ का चुनाव बहुत गहरे मायने रखता है। तो आज हम इस वार्निंग के पीछे छुपी पेचीदगियों, इसमें इस्तेमाल होने वाली ज़बान और आलमी तिजारत पर उसके असरात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। अब ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, क्या होता है जब दुनिया के अहम तरीन तिजारती रास्तों में अचानक और बिल्कुल गैर मुतवक्का माली मुतालबात सामने आ जाएं। ज़ाहिर है ये कोई मामूली बात तो है नहीं। बैनुल-अक़वामी तिजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरता है। अगर अचानक बहरी जहाज़ों को कहा जाए कि भाई आपको गैर मामूली फ़ीस या अतियात देने पड़ेंगे, तो ज़रा सोचें आलमी मईशत पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। जहाज़रानी की सनत रोज़ाना करोड़ों डॉलर के सामान और दुनिया भर की तवानाई की तरसील करती है। इस रास्ते में आने वाली कोई भी मामूली सी रुकावट या इजाफी माली बोझ पूरी सप्लाई चेन को हिला कर रख सकता है, जिसका नतीजा दुनिया भर में महंगाई की सूरत में निकल सकता है। और यही चीज़ हमें इस मौजूदा वार्निंग की संगीनी को समझने पर मजबूर करती है। आइए सबसे पहले इस नई समंदरी वार्निंग पर एक नज़र डालते हैं जो 1 मई 2026 को सामने आई। इस वार्निंग का जो बुनियादी पैगाम है वो बिल्कुल दो टोक है। अमेरिका ने जहाज़रानों को आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म का गैर कानूनी टोल या अतियात देने से सख्ती से खबरदार किया है। अब यहाँ इस पैगाम की सराहत पर गौर करें। इसमें किसी किस्म की वो जो गोलमोल सिफारती ज़बान होती है ना, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की गई। बहुत ही वाज़े और बराह रास्त हिदायत हैं। जब कोई आलमी ताकत इतने सरी अल्फाज में शिपिंग कंपनियों को किसी खास इलाके में अदायगियाँ चलने से मना करे, तो दरअसल ये बैनुल-अक़वामी समुद्री क़वानीन और तिजारती आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की एक बहुत बड़ी कोशिश होती है। ज़ाहिर है ये अहकामात शिपिंग कंपनियों के लिए एक नया दर्द सर ज़रूर पैदा करते हैं कि वो इन पाबंदियों के दरमियान अपना काम कैसे जारी रखें। अब ज़रा इस वार्निंग के जोग्राफियाई मरकज़ यानी आबनाए हुर्मुज़ की अहमियत पर भी बात कर लेते हैं। आबनाए हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी के लिए एक इंतहाई हसास और अहम समंदरी रास्ता है, जिसे जियोपॉलिटिक्स की ज़बान में चोक पॉइंट कहा जाता है। खलीज फ़ारिस और खलीज ओमान के दरमियान ये एक तंग सियाबी गुज़रगाह है, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजर कर जाता है। और बस यही वो मकाम है जो इस हालिया अमेरिकी वार्निंग का मरकज़ बना है। अगर इस रास्ते में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो आलमी मंडियों में एकदम से बेचैनी फैल सकती है और तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। तो ये सिर्फ एक गुज़रगाह नहीं है, ये आलमी मईशत की शहरग है। इसीलिए यहाँ के लिए जारी होने वाली छोटी सी छोटी वार्निंग भी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। अब आते हैं इस वार्निंग के सबसे दिलचस्प पहलू की तरफ, यानी इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का तफसीली जायज़ा। टूल बमुकाबला अतियात। इस अलर्ट में दो मुख्तलिफ इस्तिलाहात का इस्तेमाल वाकई इंतहाई अहम है। एक तरफ तो जिक्र है गैर कानूनी टोल का। अब टोल का लफ्ज़ सुनते ही जहन में क्या आता है? एक लाजमी और बाकायदा सरकारी फ़ीस जो आमतौर पर किसी रास्ते को इस्तेमाल करने के लिए दी जाती है। लेकिन अमेरिकी अलर्ट ने इसके साथ गैर कानूनी का लफ्ज़ जोड़कर ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ये मुतालबात बैनुल-अक़वामी कानून की नज़र में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और दूसरी तरफ अतियात का जिक्र किया गया है। अतियात तो आमतौर पर अपनी मर्जी से दिए जाते हैं, गैर रस्मी होते हैं, लेकिन इस वार्निंग में यह बात साफ कर दी गई है कि इस रास्ते में मांगे जाने वाले उन मुबैना गैर रस्मी अतियात को भी इतना ही नाकाबिले कबूल समझा जाएगा जितना कि किसी गैर कानूनी टोल को। मतलब अदायगियों को चाहे आप कोई भी नाम दे दें, रस्मी कहें या गैर रस्मी, हुक्म यही है कि इनसे मुकम्मल गुरेज किया जाए। तो इन हिदायत पर अमल दरामद कैसे होगा? आइए जहाज़रानों के लिए जारी होने वाले इन बुनियादी अहकामात को देखते हैं। जहाज़रानों के लिए ये अमेरिकी हिदायत इंतहाई वाज़ेह और दो रुखी हैं। पहला हुक्म, आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म का गैर कानूनी टोल अदा न करें। और दूसरा हुक्म, इस इलाके में तलब किए गए किसी भी किस्म के अतियात की अदायगी से भी सख्ती से गुरेज करें। बस इन हिदायत में किसी इबहाम, किसी कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। तिजारती जहाज़ों के कप्तानों और शिपिंग कंपनियों को ये सीधा सा पैगाम दिया गया है कि उन्हें मुकामी सतह पर किसी भी किस्म के माली दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। इन अहकामात का ये दो टोक अंदाज खुद बताता है कि बगैर किसी रुकावट के आज़ादाना जहाज़रानी को यकीनी बनाना इस वक्त कितना संजीदा मामला बन चुका है।
تو آخر میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہمارے سامنے آتا ہے، بین الاقوامی جہاز رانی کی کمپنیاں آبنائے ہرمز میں ان متضاد مطالبات کے درمیان توازن کیسے قائم کریں گی؟ ایک طرف تو ان پر شدتی علاقائی دباؤ ہو سکتا ہے کہ بھائی بے حفاظت گزرنا ہے تو کچھ ادائیگیاں کرنی پڑیں گی، اور دوسری طرف ایک بڑی عالمی طاقت کی طرف سے ان ادائیگیوں کو غیر قانونی قرار دینے کی اتنی سخت وارننگ موجود ہے۔ تو کیا شپنگ کمپنیاں اب اپنے راستے تبدیل کر لیں گی، جس کا مطلب ہے سفر اور اخراجات میں ہوشربا اضافہ، یا پھر وہ ان ہدایات کی سختی سے پابندی کرتے ہوئے ان نئے چیلنجز کا ڈٹ کر سامنا کریں گی؟ عالمی تجارت کا مستقبل اس پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی صورتحال سے کیسے گزرے گا، یہ دیکھنا واقعی بہت اہم ہوگا۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔